हम्म। और ऐसा करना, तुम लोग अपने नोटबुक में की पॉइंट्स लिखते चले जाना, ठीक है। और की पॉइंट्स में मैथमेटिकल टर्म या डेफिनेशन या फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू लर्न इन वर्डली वे कि हम क्या सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। सो जब भी हम फ्रैक्शन और परसेंटेज को हम एक साथ लिखते हैं, कई बार हम अपने क्लासेस में भी देखा होगा तुमने, या यूट्यूब चैनल पे भी देखा होगा, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है, कोई बताएगा? व्हाई डू वी राइट फ्रैक्शन और परसेंटेज टुगेदर? कोई बताओ, एनीवन? सर सिमिलर थिंग इन डिफरेंट फॉर्मेट। क्या क्या क्या? सिमिलर चीज है लेकिन फॉर्मेट अलग है। नहीं, वो ऐसे नहीं बात करेंगे हम ऐसे बोलेंगे कि बोथ आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्ट्स। ऑल्दो फ्रैक्शन तो तुम्हें पता है कि नंबर जो है वो फ्रैक्शंस में भी होते हैं, जैसे 1 2 3 ये इंटीजर है। बीच में अगर तुम देखो 1 और 2 के बीच में अगर 3/2 इज अ फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। बट हम अभी इसी फ्रैक्शन को यूज करना चाहते हैं टू रिप्रेजेंट द पार्ट्स। एंड सिमिलरली परसेंटेज इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट पार्ट्स, इसीलिए हम दोनों को साथ में हम डिनोट करते हैं। तो अब कैसे ये पार्ट्स को डिनोट करते हैं या कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो जैसे अगर एक बहुत बेसिक एग्जांपल लें कि जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसका हमने 2 पार्ट किया और एक को डार्क कर दिया। और क्वेश्चन हमने पूछा है कि व्हाट पार्ट ऑफ सर्कल इज डार्क। सो क्या देख रहे हो, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट पार्ट। अब इसको अगर किसी को से पूछा जाए कि व्हाट पार्ट ऑफ सर्कल इज डार्क, तो आप में से बताओ कोई कितना पार्ट डार्क है? half of the circle. 1/2। हाँ, तुम बोलते हो हाफ ऑफ द सर्कल इज द डार्क, एंड somebody might also say कि 50% of the circle is dark, बोल सकते हैं ना हम। Yes, sir. सो बेसिकली ये जो पार्ट आपने लिखा था, मैंने क्वेश्चन में लिखा था, आई डिड नॉट आस्क कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करो। तो इसका आंसर दोनों ही हो सकता है। मतलब अगर हम 1/2 बोले एंड 50% बोले, तो तुम्हें लगता है हाँ बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप 1/2 को 50% बोल सकते हो। सो दिस 1/2 इज नॉट फ्रॉम दैट नंबर लाइन। वो नंबर लाइन वाला 1/2 है, वो नंबर होता है ना। ये जो 1 1 2 ऐसा ऐसा जो हम लिखते हैं नंबर लाइन वाले, वो तो नंबर्स है। आई एम यूजिंग दिस वन, मतलब 1/2 टू रिप्रेजेंट द पार्ट, जिसमें हम क्या ध्यान देते हैं कि जो सर्कल है ना, जब हम फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं पार्ट्स का, ये फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो जब हम फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं तो वो हम टोटल को 1 कंसिडर करते हैं, 1 इज ऑल, 1 इज टोटल। लेकिन जब हम परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम टोटल को 100 लेते हैं, तो 100 इज ऑल। तो अब ये 1 है तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स किए गए, नीचे वाला जो है हमारा इक्वल पार्ट्स में रिप्रेजेंट होता है, और उसमें से एक जो है आपका डार्क है। एंड सिमिलरली दिस साइड, इफ द एंटायर सर्कल इज 100, देन 50 ऑफ दिस सर्कल इज डार्क, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारा परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये हाफ और 50 को बहुत अच्छे से रियलाइज कर लेते हैं हम लोग, बट दूसरे पार्ट्स को थोड़ा टाइम लगता है कई बार समझने में। तो अभी जैसे मान लो कि मैंने इसे डार्क किया। अब नाउ द सेम क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल इज डार्क, तो क्या बोलोगे? 1/3 of the circle. कितना? सर ये नहीं हो सकता, 3/4. 3/4। 3/4। 3/4? सर इक्वल होना चाहिए, मतलब हाँ यहाँ बिल्कुल पे भी। एक मिनट तुम कुशल, तुम भी सही कह रहे हो। बहुत, अगर हम इसको 2/3 बोलते कि जैसे 3 पार्ट है, 1 2 3, उसमें से 2 डार्क है, तब ये गलत होता है क्योंकि ऑल 3 पार्ट्स आर नॉट इक्वल। तो अब अगर इक्वल नहीं है तो हम इक्वल बना लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम बड़े वाले को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो नाउ वी हैव 4 इक्वल पार्ट्स, एंड आउट ऑफ 4 3 आर डार्क। तो 3/4, जैसा कई लोगों ने बताया कि 3/4 ऑफ द सर्कल इज डार्क। और अगर हम इसी को परसेंटेज में देखेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो हम 100 को भी 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे,
तो 25 25 25 ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स हैं बेटा, आउट ऑफ 4 दैट 3 आर डार्क, यानी कि 75% इसका परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, इज इट ओके फॉर एवरीवन? Yes, sir. yes sir. सबको समझ में आया? ठीक है। सो नाउ यू नो कि every part, whatever the part is either can be represented in fractional format or in percentage format. ठीक है, this can be done in, मतलब जैसे, हाँ एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है कि इस केस में, मतलब जब हम फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम इस केस में पूरे सर्कल को, नीचे वाला जो है, जो डिनोमिनेटर है, इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल इन इन एनी नंबर ऑफ पार्ट्स जितना भी है, और जो ऊपर वाला है वो आपका कंसर्न है। जैसे यहाँ पे आपका कंसर्न है कि डार्क कौन सा है, अगर हम यही बोलते ब्लैंक कौन सा है, तो हम आप उसको 1/4 बोलते कि ब्लैंक वाला जो है, मतलब जो खाली है, वो 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 रहेगा क्योंकि सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड नाउ यू नो ऑल्सो नो कि अगर हम पूरे सर्कल को 100 बोलेंगे तो उसमें 75 इज डार्क, तो 3/4 इज ऑलवेज 75, लाइक हाफ इज ऑलवेज 50। तो अब हमें ये पता चलता है कि एवरी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट हैज अ करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज। तो जैसे चलो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हम यही सर्कल है और इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर दे रहे हैं, ऐसे भी कर दे रहे हैं और ऐसे भी कर दे रहे हैं, और अब हम इसको पूछते हैं तुमसे अगर कि कितना पार्ट ऑफ द सर्कल इज डार्क, तो क्या बोलोगे तुम? 7/8। हाँ, क्योंकि हमें इक्वल पार्ट्स में करने हैं, तो हम बड़े वाले के रिस्पेक्ट में तो देख नहीं सकते, तो हम छोटे वाले के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। जैसे 1 2, तो इसको भी हम 2 पार्ट में बांट देंगे, फिर इसको हम 4 पार्ट में बांट देंगे। सो नाउ वी हैव 8 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 7 आर डार्क, तो 7/8। तो देख रहे हो तुम, वही एक सर्कल है जो कभी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कभी 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कभी 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एज पर द नीड, है ना। क्योंकि जो जो भी जिसको भी हम मेजर करना चाहते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड करके वो नहीं बताया जा सकता, रिप्रेजेंट किया जा सकता, इसलिए हम मल्टीपल पार्ट्स कर सकते हैं। और जब हम इसको इसमें देखेंगे परसेंटेज में, तो आप फिर 100 को 8 पार्ट में बांटोगे, तो 100 को अगर आप 8 पार्ट में बांटोगे तो इट विल बी 12.5। ठीक है, तो इसके 7 लेंगे, या आप 100 में से 12.5 भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक कम करना है हमें, तो एक पार्ट कम करना है, तो दिस विल बी 87.5%। ठीक है, तो 7/8 इज ऑलवेज 87.5%। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी का टोटल स्लाइड है, जो यहाँ पर जितना भी चीजें लिखी हुई हैं, दिस इंटायर एफर्ट इज टू पिच or is to represent or is to, मतलब it was mean to tell you that so we have two kind of representation of parts। ऐसा नहीं कि 2 ही है, और भी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे पर मिलियन करके भी हम बताते हैं या पर 1000 करके भी बताते हैं, बट जनरली वी फॉलो these two way to represent parts। one is fractional representation and other one is percentage based representation। fractional representation में we keep total as 1 और परसेंटेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन में वी कीप टोटल एज 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई सबको? हाँ सर। ओके, सो नाउ यहाँ तो सर्किल की बात थी, अब हम किसी नंबर के पार्ट्स को पार्ट्स में रिप्रेजेंट करना समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अभी हम केवल फ्रैक्शनल पे बात करेंगे, देन वी विल रिलेट विद द परसेंटेज आल्सो। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि कोई भी सिचुएशन हो सकता है, जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि someone age salaries is 90,000। ठीक है, एंड इफ आई से कि वो 18,000 जो है रेंट पे स्पेंड करता है। ठीक है, तो व्हाट पार्ट ऑफ एज सैलरी इज बीइंग स्पेंट ऑन रेंट, तो क्या बताओगे तुम? 90 - 18। 90 - 18, सब कुछ में 18/90 हो जाएगा ना सर? 18/90 18/90 ऑफ कोर्स 18/19 करेंगे, बट उसको कितना आएगा बताओ? 20%.
एक मिनट, परसेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, फ्रैक्शनल में ही बोल रहा हूँ। अच्छा तो फिर सर 18/90 आप करते हो, ये बिल्कुल ठीक है, बट आप इसको ऐसे विजुलाइज भी कर सकते हो कि अगर 1/5 हाँ 1/5 ना, तो इसको आप ये देखते हो कि 18 के अगर हम 5 सेट्स लेंगे तो 90 होता है। तो उस 5 सेट्स में से एक सेट आपका रेंट पे खर्च हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1/5। और सर 5 कहाँ से आया? क्या 5 किधर से आ गया? इसको काटो, सिंपलीफाई करके आया? हाँ हाँ, ओके। 18 का टेबल तुम्हें याद नहीं है? नो सर। कोई बात नहीं है, अब ऐसे 2 से स्टार्ट करो काटना, तो ठीक है। वन बाई फाइव जो भी है, मतलब देख लेना काट के, ठीक है। तो 1/5 जो है ये हमारा फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसी को हम पूछेंगे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलरी इज हैज बीन स्पेंट ऑन रेंट, तो क्या बोलोगे? और अगर इसी को परसेंटेज में बताना हो तो क्या बोलोगे? 1/5 कितना परसेंट होगा? 20%। 20%। फिर उसी 100 को हम 5 इक्वल पार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो तो 100 को अगर 5 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और 1 पार्ट इज योर सैलरी, तो 20% ऑफ सैलरी। तो ये हो गया। अब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स अगर हम तुम्हें बताएं, जैसे मान लो कि अगर हम बोले कि लेट्स से 30,000 जो है वो स्पेंड हुआ हाउस होल्ड, नहीं बोलो, मेडिसिन पे, लेट्स से किसी पर्टिकुलर मंथ में 30,000 मेडिसिन पे खर्च हुआ, तो व्हाट पार्ट ऑफ सैलरी हैज बीन स्पेंट ऑन मेडिसिन, 1/3 और व्हाट परसेंटेज ऑफ द सैलरी हैज बीन स्पेंट ऑन सैलरी? 33.33। 33 1/3 1/3। एक मिनट, थर्टी थ्री 1/3, ये कैसे पता चला तुम्हें कि अगर अगर ये अगर 1/3 है, मतलब अगर 1 कंप्लीट है उसका तीसरा हिस्सा है, तो अगर हम 100 का भी थर्ड पार्ट करेंगे तो 100 अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3, तो 1 इज 1, मतलब आउट ऑफ 3 पार्ट 1 पार्ट हैज बीन स्पेंट ऑन मेडिसिन, तो 33 1/3%, ठीक है। सो अब एक चीज हमें यहाँ पे तुम्हें पिच करना है, वो ये बताना है कि मेनी ऑफ द टाइम्स पार्ट कैन बी ग्रेटर देन टोटल या होल। जैसे मान लो कि अगर किसी मंथ में ए की सैलरी जो है, ए सैलरी, अगर हम सैलरी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वही ए सैलरी जो है वो 40,000 है, ठीक है, और उसकी जो पूरी एक्सपेंडिचर है उस मंथ की दैट इज 48,000। तो अभी क्या हुआ कि जो उसकी सैलरी है वो 40,000 है और एक्सपेंडिचर टोटल जो है वो 48,000 है। मतलब आजकल तुम देखे होगे क्रेडिट कार्ड या लोन ले लेते हैं लोग, तो दे कैन स्पेंड मोर देन व्हाट दे हैव अर्न्ड। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट पार्ट ऑफ सैलरी हैज बीन स्पेंट इन दैट पर्टिकुलर मंथ, या एक्सपेंडिचर वाज व्हाट पार्ट ऑफ द सैलरी, क्या बताओगे? So 6/5. 6/5 क्यों? 48/40, मतलब उसी को डिवीजन करके देखोगे और इसको काटोगे तो 6/5 होगा। तो यहाँ आपने क्या देखा कि अगर सैलरी के 5 टुकड़े किए गए तो ही हैज स्पेंड मोर देन दैट, मतलब 1 स्मॉल पार्ट इसके इक्वल में ज्यादा आपने खर्च कर दिया, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 6/5 है। और ये आपका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे तो क्या बोलोगे? 120। 120, ये 120% हो गया। सो एवरीवन नाउ, मतलब जिन लोगों ने भी पहले नहीं किया है, आपको करना क्या है कि जितने भी बेसिक फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, बेसिक कहने का मतलब कि आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, 3 पार्ट में डिवाइड करो, 4 पार्ट में डिवाइड करो। जैसे 1/2 है तो इसको हम 50 बोलते हैं, 2/2 है तो इसको हम, मतलब ये पूरा ही हो गया तो इसको 100 बोलेंगे। 3/2 मतलब एक पार्ट और ज्यादा ले लिया इक्वल में तो 150 बोलेंगे।
तो ऐसे एक ज्यादा करके आप बाकी सारे जैसे 1/3, 2/3, 3/3, है ना, इस तरह से 1/15, 2/15 ऐसे करके 15 तक की सीरीज आप क्रिएट करो कि फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे और कितना परसेंट होगा, क्योंकि इन सब फ्रैक्शंस का वन यूनिक परसेंटेज फिगर होगा। सो आपके लिए इंटरचेंजेबल होना चाहिए आपके दिमाग में। सो इफ इन एनी टाइम अगर हम बोल रहे हैं कि 1/7 आपने स्पेंड किया है, तो यू कैन इजिली से और यू कैन इजिली टेल कि ये 14 2/7% है। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि 3/5 पार्ट सैलरी का खर्च हो गया, और तो कितना परसेंट एक्सपेंडिचर हुआ, तो यू कैन से कि ये 60% आपका खर्च हुआ। ये इंटरचेंजेबल होता है और ये यूनिक वैल्यू फॉर एवरी फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। तो ये आपको एक टेबल क्रिएट करना है, दैट इज द फर्स्ट टास्क। सो नाउ टिल नाउ आपने ये देखा कि हम पार्ट्स पे अभी ध्यान दे रहे हैं, और आपको ये बताना होता है कि मतलब पार्ट जो है वो फ्रैक्शनल में कितना है और परसेंटेज में कितना है। ठीक है, अब हम इस पे थोड़ा चेंज पे बात करेंगे कि मतलब चेंज कितना होता है, चेंज को रीड करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग है दैट इज टू रीड द चेंज। सर ये जो टेबल बनाने की बात कर रहे हैं आप, इस हम टेबल को याद करें? नहीं नहीं, एक दो बार बनाओगे ना तो अपने आप ही ध्यान आ जाएगा कि कैसे मूव होता है। जैसे मान लो कि 1/5 जो है वो 20% होता है। ठीक है, तो ये अगर 2/5 करोगे तो इसी का डबल हो जाएगा ना, मतलब 1/5 2 टाइम्स। हाँ जी सर। 3/5 करोगे तो ये 60% हो जाएगा। तो जब आप एक बार बनाओगे ना तो you'll find a very unique pattern in this ये percentage also। ऐड होता जाता है। हाँ, तो वो आपको ध्यान रहेगा। और एक दो बार बना लोगे तो अगली बार जब आप यूज करोगे ना तो एक दो बार टेबल देखोगे, फिर आपको ध्यान याद ही आ जाएगा। सर मैंने एक बार ही तो बना रखा है अभी। हाँ, तो एक बार और बना लेना। ओके ओके। चलो, तो अभी हम फोकस करते हैं चेंज पे कि हाउ टू रीड चेंज। ठीक है, इसको ध्यान देना क्योंकि ये कई बार हम ऐसे बहुत जरूरी टाइप से नहीं बता पाते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि एक आदमी जो है वो उसकी सैलरी जो है 40,000 से चेंज हो गया 60,000 हो गई। ठीक है, ये चेंज है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। तो कितने का चेंज हुआ बताओ जरा सा, कितना कितना बढ़ा अमाउंट? बोलो। 50%। नहीं नहीं, 20K का हुआ ना। 20। बस अमाउंट बोलो, अमाउंट पूछो, अमाउंट बोलो। 20,000 सर, 20,000 सर बढ़ा। 20K हुआ फिर। हाँ, बस इतना ही बोला। तो अब इस चेंज को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, तीन है। एक जो है मिनिमम इंटीजर रेशियो में। इंटीजर रेशियो मतलब क्या हुआ कि अगर ध्यान दो तो जैसे अगर हम रेशियो में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो 40:60, अगर मतलब 1000 भी है तो ये 1000 कट जाएगा, ये 2:3 हो गया। तो ये जो चेंज है 2:3 का है। ठीक है, मतलब 2 से 3 हो गया। दिख रहा है तुम लोग को ये? यस सर। मतलब इस चेंज को, जैसे मान लो कि अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी सैलरी अगर 40 से 60 हो जाए और तुम मेरे से पूछो कि अरे तुम्हारा कितना वो था, मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो मैं फिगर नहीं बताना चाहता, है ना। तो मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा 2:3 का ग्रोथ हुआ है, मतलब इनिशियल 2 था तो नाउ इट इज 3। तो अमाउंट जो भी है, मतलब फाइनल अमाउंट जो भी है उसका हाफ और बढ़ गया, है ना। तो मतलब यहाँ पे जो रेशियो का चेंज है वो 2:3 है। ठीक है। सर इसमें जो हाँ मतलब अभी 2 से 3 हुआ, तो मतलब इसका जो 1 इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 20K। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो इसमें मिनिमम इंटीजर रेशियो में रेशियो की क्लास भी होगी ना, तो तुम्हें बताया जाएगा कि वो जो डिवाइड करके आता है, तो जो इसका 1 है उसका एक वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे 1 इज 20K, तो 2 इज 40K और 3 इज 60K। विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर है तो मतलब इनिशियल सैलरी को अगर हम 1 बोलते हैं, ठीक है, इस टोटल को अगर 1 बोलते हैं, तो उसमें क्या कितना इंक्रीज हुआ बताओ?
उस हिसाब से कितना इंक्रीज हुआ, कितना पार्ट इंक्रीज हुआ बताओ, 20 के का 1 part. इंक्रीमेंट 1/2 ना, हम्म, और बढ़ के कितना हो गया ये, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सर जैसे 1/2 का 1/2 कहाँ से आया? हम चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मेरी इनिशियल सैलरी 40K है, अगर हम उसको 1 बोलते हैं, मतलब आई डोंट वांट टू टेल यू व्हाट माय सैलरी इज, आई जस्ट वांट टू टेल यू फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ, कितने से बढ़ा है मेरी सैलरी, हाफ बढ़ गया। ओ अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एक ध्यान देना, अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम इंक्रीज्ड बाय, और बढ़ के कितना हो गया, 3 तो by इसको 2. 3/2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज्ड 2, 2 मतलब बढ़ के कितना हो गया। तो ये फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, आई कैन जस्ट टेल यू कि माय सैलरी इंक्रीज्ड टू 3/2। तो 3/2 से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका हाफ बढ़ा है। क्यों, क्योंकि 3/2 जो है 1 से हाफ ज्यादा है। और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू 100 करें, यानी कि अगर हम इनिशियल सैलरी को 100 लें तो कितना बढ़ा, 150। इंक्रीज बाय 50%, है ना। मतलब जब अगर 100 के रिप्रेजेंटेशन से तो करें ये तो 3/2 कैसा है? अगर 1 में 1/2 बढ़ाओगे तो कितना होगा, अच्छा ठीक है। और बढ़ के कितना हो गया ये 150%, इंक्रीज टू। तो अब इस चेंज को, जो 40,000 से 60,000 का चेंज है, इसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 213 मतलब अगर 2 है तो उसमें 1 बढ़ा और 3 हो गया, ये मिनिमम इंटीजर के फॉर्मेट में। विथ रिस्पेक्ट टू 1 भी कर सकते हैं, 1 इंक्रीज बाई हाफ और इंक्रीज टू 3/2। और विथ रिस्पेक्ट टू 100 भी कर सकते हैं, अगर 100 है तो इंक्रीज बाई 50 और इंक्रीज टू 150। बताओ, एक बार सोच के बताओ, ये समझ में आ रहा है तुम लोग को। सर एक बार ये वो विद रिस्पेक्ट टू 1 वाला फिर से बता दो। जैसे 1 अगर आपकी टोटल सैलरी बढ़ी है, पुरानी हम्म वाली 40,000, तो हम्म उसमें इंक्रीज तो 20,000 का हुआ है ना। तो यस। तो ये तो हाफ है 20,000 पूरे का। हाँ हाँ वो समझ आया तो यहाँ तक। 1 है तो उसमें हाफ ही को हम रिप्रेजेंट करेंगे ना उसका। हम्म। और फिर ये हाफ अगर 1 में बढ़ेगा तो 3/2 हो जाएगा ना ये। अच्छा ओके ठीक है। ठीक है, तो हम्म। अब ये देखो कि ये थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आ ही जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बट अगर ये आपको, अगर ये चेंज रीड करने आता है तो दिस विल हेल्प यू इन एवरी टॉपिक, प्रॉफिट लॉस से लेकर हर जगह आपको हेल्प करेगा। तो एक एक हम इसको इस रिकॉर्डिंग रोक के एक और एग्जांपल तुम्हें बताते हैं। ठीक है, अगर, या फिर हम एग्जांपल लिख देते हैं, बाकी एक्सप्लेन उसको हम अलग से करेंगे। जैसे अगर हम एक चेंज लिखें कि किसी, मतलब 80 से बढ़कर कोई चीज 100 हो जाती है, तो तीनों तरीके से बताओ कि मिनिमम इंटीजर रेशियो में, विथ रिस्पेक्ट टू 1 और विथ रिस्पेक्ट टू 100 कैसे कैसे चेंज रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको बताओ एक एक करके। तो 4:5। हाँ, तो इस तरीके से जो आपका ये है, एक एक दो और एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है, अगेन वो उसमें मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा, आपको एक दो प्रैक्टिस कर लो तो बेटर होगा आपके लिए। तो अब एक चेंज जो है हम उल्टा लेते हैं, नेगेटिव चेंज लेते हैं, मतलब कि डिक्रीज का लेते हैं। सो लेट्स से 72 जो है, नहीं 72 नहीं, 90 भी नहीं, एक मिनट, हाँ 90 से घट के कोई चीज 75 हो गई। ठीक है, अब इस चेंज को रिप्रेजेंट करो तीनों तरीके से, इंटीजर में, मतलब मिनिमम इंटीजर रेशियो में, फ्रैक्शन में और परसेंटेज में। एक ये चेंज का मतलब डिक्रीजिंग वाले चेंज का। ठीक है, अब इसका कैसे यूज करोगे, जैसे हाउ विल यू यूज दैट।
तो जैसे मान लो कि पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम उसका यूज दिखाते हैं, ठीक है तुम्हें, कि हाउ डू वी यूज दैट। तो जैसे मान लो कि एक अगर चेंज ऐसा है, लेट्स से 90 से बढ़कर 120 हुआ, तो इसको फटाफट बताओ। ये बहुत इजी वाला ले लिया है मैंने तुम लोगों के लिए। मिनिमम इंटीजर रेशियो में क्या चेंज है? 314 314। फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन में कितना चेंज है? 1/3 4/3। नहीं ऐसे पहाड़ा की तरह मत पढ़ो, बोलो कि डिक्रीज अच्छा बाय सर, 1 बाय, हाँ डिक्रीज increase बाय by 1/3 1/3, एंड नहीं सॉरी इंक्रीज बाय 1/3 एंड इंक्रीज increase टू to 4/3। 4/3। और परसेंटेज में क्या होगा? सर 133.3 से इंक्रीज हुआ। 33 पॉइंट नहीं, ज्यादातर टाइम आप रिप्रेजेंट करो इसको फ्रैक्शनल वैल्यू से ही। 33 बाय 1/3 से इंक्रीज हुआ एंड इंक्रीज टू 133 1/3%, ठीक है। तो 100 सर। ठीक है। तो बाई एंड टू ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे कभी बोले कि ऑल ऑफ सडन कि मैंने क्या किया कि आई बॉट अ प्रोडक्ट, है ना, बॉट, ध्यान से देखना कैसे ये यूज हो रहा है, bought a product in 450 and sold it in rupees 600। प्रॉफिट परसेंट बताओ, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो अब जैसे तुम लोग पहले इनिशियल क्या करते हो कि एसपी आपका 600 हो गया, तो एसपी माइनस सीपी आपका प्रॉफिट होता है। तो कितना हो गया यहाँ पे बताओ? 600 माइनस 450 150। जो है वो आपका 150। 150। फिर आप बोलते हो प्रॉफिट परसेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो आप इसको बोलते हो कि 150 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100, ऐसे करके आप परसेंटेज निकालते हो। बट ऐसा कोई जरूरत नहीं है। व्हाट यू सी इज सीपी इज टू एसपी का रेशियो, मतलब सीपी से चेंज होके एसपी बनता है ना। तो 450 चेंज होके 650 बना, 600 बना। तो कितने का चेंज है ये? 1/3 का चीज का 1/3 बढ़ रहा है। हाँ 150 जो है वो 1/3 है, और 1/3 परसेंटेज में कितना होता है? 33 1/3। 33 1/3%। सो यू कैन डायरेक्टली टेल कि इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? Yes, sir. सर एग्जाम में जो ऑप्शन होंगे उसमें 33 1/3 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? ऑप्शन में फ्रैक्शनल परसेंटेज होगा। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, मतलब फ्रैक्शन से पॉइंट में रखना इज वेरी इजी ना, वो तो तुम कर लोगे। अभी थोड़ा टाइम होने दो, तो उसमें क्या होगा कि वो मूव दिखने लगता है कि किस फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या लिखना है। तो लेकिन अभी तुम मिक्स फ्रैक्शन में ही रखो तो बेटर होगा। तो तुम Yes, बोलोगे सर ये तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया आपके तरीके से या इस तरीके से सोचने से। दिस कुड हैव बीन डन वेरी इजीली बाय इनिशियल वे आल्सो। 150 बाय 450 इंटू 100, तो ऐसे भी 1/3 आ जा रहा है, ठीक है। 1/3 आ जा रहा है तो 1/3 तो 33% होता ही है, 33 1/3%। सो इट डजंट गिव यू लॉट ऑफ एडवांटेज। बट जब अगर मैं आपसे दूसरा पॉइंट क्वेश्चन, हाँ क्या बोल रहे हो? जब पॉइंट में होते हैं आंसर तब डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर फ्रैक्शनल पे तब बेटर लगता है। नहीं अभी अभी देखो ना, अभी तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, सो दैट यू विल वो फील कि इसका क्या एडवांटेज है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी की सैलरी बढ़ के, ठीक है, सैलरी इंक्रीज होके 16 2/3% का इंक्रीज होकर सैलरी जो हो गया वो 749 हो गया, ठीक है। तो इनिशियल सैलरी कितना होगा? अगर हम इस ऐसे सिचुएशन में इसको अप्लाई करने की कोशिश करें तब हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो अभी देखो, अभी चेंज कितने का हुआ बताओ? इंक्रीज जो हुआ है तो चेंज कितने का हुआ है? 16 2/3% का। ऑफ कोर्स।
अब तुमको एकदम रिकॉल करो कि 16 2/3% का जो चेंज है ना, वो फ्रैक्शनल चेंज कितना होता है? 1/6. 1/6. 1/6। और 1/6 का जो चेंज है वो मिनिमम इंटीजर में चेंज कितना होता है? 16.6. नहीं, मिनिमम इंटीजर वाला चेंज। तो 1/6 का जो चेंज है वो तभी होगा ना 617। ये ध्यान आ रहा है? Yes, sir. मिनिमम इंटीजर का चेंज अगर 16 2/3% का, ये रिवर्स में देखो तो 33 1/3 जो है 1/3 वाला चेंज है, और दिस इज इंटीजर में 314 वाला। तो मिनिमम इंटीजर वाला जो चेंज है वो 617 है। इसका नहीं दिखा क्या? हाँ सर, दिख गया। ठीक है, तो अब ये जो 617 है, तो अगर हम 749 जो है वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब 749 जो है वो 7 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी और 6 की वैल्यू कितनी होगी निकाल सकते हो ना। 749/7 कर देते हैं तो 107, ये हमारा 1 का वैल्यू हो जाएगा, एंड ये कितना हो Into जाएगा बताओ? 6. 107 कम कर 642. 642. हाँ 642। तो ये जो सैलरी है वो आपका 642, जो कि इन अदर वे ये आपको डिफिकल्ट हो सकता था इसको कैलकुलेट करने में नॉर्मल तरीके से। एनीवे, सो मतलब अभी अभी हम फोकस करते हैं क्योंकि ये चीजें आगे भी हमें पढ़नी है, तो अभी हम इस पे ध्यान देते हैं कि व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ। हम चेंज को फ्रैक्शन में, मिनिमम इंटीजर रेशियो में एंड परसेंटेज में, तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज इंटरचेंजेबल। मतलब क्या है कि ये आपका अगर एक पता है तो आप चेंज दूसरे का भी लिख सकते हो। तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ 20% चेंज है, 20% का ग्रोथ है, ठीक है, तो 20% ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? 100 से कितना हुआ? 20 बढ़ा और कितना हो गया? 120. 120। 120. अब इसको अगर हम फ्रैक्शनल लिखना चाहेंगे तो 1 से 1/5 बढ़ा है और बढ़ के कितना हो गया है? 6/5. 6/5। और इसको अगर इंटीजर में, मिनिमम इंटीजर में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 में 1 बढ़ा है और कितना हो गया है? 6. 6। So this 20% change can be written in all these ways. ठीक है, हम अगर बोले कि एक क्वांटिटी जो है, there is a quantity x increased to, अगर हम तुमसे बोले increased to 6/5, तो कितना परसेंट का ग्रोथ है बताओ? 20% का. Of course, 120. because you know this entire thing कि 6/5 का मतलब ही 1/5 बढ़ना, 1/5 is 20%। तो अब ये जो चेंज है, इनमें से कुछ भी लेकर हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर ऑल ऑफ सडन तुमसे पूछूं कि एक डिफिकल्ट क्या, ये वाला लेते हैं, 66 2/3% का रिडक्शन है, ये चेंज है, तो फ्रैक्शनल कैसे रिप्रेजेंट होगा? घट के कितना हो गया बताओ? 8/12। नहीं, 16 2/3 जो होता है 2/3 होता है। अगर 16 टेबल बनाओगे तो 2/3, तो यानी कि 1 में 2/3 घट गया और कितना बच गया? 1/3. 1/3। तो इसका जो, जैसे अगर हम 100 में बताया तो 100 में 66 2/3 कम हो गया और ये बच जाएगा 33 1/3%। 1 में 2/3 कम हो गया 1/3। और इसका मिनिमम इंटीजर में हम लेंगे तो क्या होगा? 3 से 2 कम हो जाएगा और घट के 1 हो जाएगा। तो दिस 1 परसेंटेज रिडक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी ऑफ दीज थ्री। और यही मूवमेंट है, इंटायर अर्थमेटिक्स तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर तुम इसकी मूवमेंट को समझ लेते हो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो अब नाउ व्हाट यू नो इज, हाँ सर मुझे बाकी सब तो समझ में आ गया, बस लास्ट वाला नहीं समझ में आ रहा, जैसे वो 3 2 1 वाला हो जा रहा है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी सब तो समझ। देखो, जैसे इसमें क्या है ना कि 1 का हम 2/3 कम कर रहे हैं ना, दिख रहा है? यस सर।
तो हम मिनिमम इंटीजर कौन सा लें जिसका 3 पार्ट किया जा सकता है? मतलब 2/3 का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी के 3 टुकड़े। 3 पार्ट, हाँ। हाँ, तो इसीलिए इंटीजर हम 3 ले रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, समझ गई, ओके। समझ गए ना, क्योंकि उसको मिनिमम हम 3 इंटीजर ऐसा होगा जिसमें हम उसको इंटीजर वैल्यू मिलेगी उसके टुकड़े की भी। तो 3 पार्ट लेंगे तो उसका टुकड़ा 2/3 टुकड़ा जो होगा 2 हो गया है। ठीक है, 2 होगा और लास्ट में 1 ही बचेगा एक। हाँ वो घटेगा तो ये सारे इंटीजर में ही आएंगे। ठीक है, सो नाउ यू नो कि पार्ट्स रिप्रेजेंट करने में हमें वो यूज करते हैं फ्रैक्शन को और उसका। अब हम परसेंटेज को इंडिपेंडेंटली देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉट एवरी टाइम वी यूज पार्ट्स टू रिप्रेजेंट पार्ट्स। हम केवल परसेंटेज इंडिपेंडेंटली परसेंटेज को हम विजुलाइज करेंगे। ठीक है, परसेंटेज का मतलब पता ही है तुमको, पार्ट्स रिप्रेजेंट करना है वेयर द टोटल इज 100, है ना। तो जो भी एक होल क्वांटिटी है उसको हम 100 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि एक आदमी जो है उसकी सैलरी जो है 800 है। ठीक है, और हम 800 के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो 100 रुपये जो है वो रेंट पे खर्च करता है, 200 रुपये जो है वो मेडिसिन में खर्च करता है। ठीक है, 300 रुपीज जो है वो सेव करता है, ऐसा हम बता रहे हैं। ठीक है, और हम इन पार्ट्स को हम चाहते हैं परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इन पार्ट्स को हम चाहते हैं परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें। एंड नाउ यू नो कि आपकी जो सैलरी जो है उस वो 800। तो इसको अगर हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि हम पार्ट्स बताना चाहते हैं कि कितना पार्ट है इन विथ रिस्पेक्ट टू 100। दैट मीन्स कि अब हम 800 को क्या बना ले रहे हैं, बताओ? 100%। 100। हाँ, 100 मान ले रहे हैं। तो उस हिसाब से 400 कितना हो जाएगा? 50%. 50 हो जाएगा। हम्म, उस हिसाब से 200 कितना हो जाएगा? 25. 25। 25. ठीक है, उस हिसाब से 80 कितना हो जाएगा? 10. 10। और उस हिसाब से 8 कितना हो जाएगा? 1. तो बेसिकली तुम 1%. हाँ, तुम क्या देख रहे हो कि इसको 100 मान रहे हैं, उसके साथ साथ बाकी सारे वैल्यूज की भी एक रिप्रेजेंटेटिव परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। और यही अगर आगे चल के ये 1600 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो परसेंटेज जो है वो बेसिकली हम टोटल को 100 मान रहे हैं, तो उसका 100th पार्ट यानी 800 का 100 पार्ट जो है वो आपका 1% होगा। तो अब इसमें परसेंटेज जो है एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है कि जैसे अगर हम 8 में 8 जोड़ेंगे तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा? ये 2% हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 1% है और ये 1% है तो 2% हो जाएगा। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि 80 में 8 ऐड किया तो ये कितना परसेंट है 800 का? तो तुमको इसको जोड़ के परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। तुमको पता है कि 80 10% है और ये 1% है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 11%। ठीक है, सो अब जब भी कभी परसेंटेज की बात आई तो हमने ये देखा कि पूरा नंबर जो है उसके 100 टुकड़े कर देते हैं एंड एवरी टुकड़ा विल हैव 1% का वैल्यू। और जैसे जैसे हम उसको कंबाइल करते जाएंगे तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू पता चलता जाएगा। तो बेसिकली अगर हम ऑल ऑफ सडन, अगर मान लो कि इस तरीके से तो हम देख रहे हैं कि 4 में, अगर हम तुमसे पूछें, ठीक है, कि 360 इज व्हाट परसेंट, ध्यान देना अभी हम इस पे फॉर्मूला हम निकालना चाह रहे हैं तुम्हारे लिए, व्हाट परसेंट ऑफ 800। तो तुम इसमें तुम्हें क्या पता है कि ये 360 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? अगर 800 को हम 100 बोलेंगे तो 360 को कितना बोलेंगे? यही ना? सर रिपीट करना, क्या बोला आपने अभी? हमने क्वेश्चन पूछा कि 360 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब तो यही हुआ ना कि इफ 800 इज 100 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 360?
यस यस यही बात हुई। मतलब एक तो पार्ट्स हम पूछ रहे हैं कि 360 जो है कितना पार्ट है 800 का, कंसिडरिंग कि 800 जो है वो 100 है। तो अब अगर हम इसको यूनिटरी सिस्टम से देखें, जैसे मान लो तुमको कुछ भी नहीं पता है परसेंटेज के बारे में, तो तुम यही बोलोगे ना। दो तरीके से कर सकते हैं हम इसको, या चलो पहला वाला हम देखते हैं। इफ 800 इज रिप्रेजेंटेड बाई 100, तो 1 कैसे रिप्रेजेंट होगा? सर 1/8। हाँ, मतलब 100/800 ना। हाँ सर। ठीक है, तो 360 कैसे रिप्रेजेंट होगा? 360/800। हाँ, मतलब ये हमारा ऐसे आया। ठीक है, एक तो ये यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है, ध्यान देना मैं दो तरीके से बना रहा हूं, और दोनों तरीके में क्या फर्क है ये समझना। अगर मैं इसी को बोलूं कि 800 में 360 है, तो 1 में कितना होगा? 360/800 360/800। तो 100 में कितना होगा? ये देख रहे हो, 360/800 ये into 1 थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन दोनों से एक ही वैल्यू आ रहा है, 360/800 into 100। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है पहले वाला, वो ये बता रहा है कि 100 और 800 को इक्वलाइज करके हम बता रहे हैं 360 कितना है। और ये जो है ये बोलता है कि 1 में अगर 360/800 है तो 100 में कितना होगा। तो इसी को हम एज ए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना है, विल कीप इट ऊपर में। जैसे स्मॉल एक्स है, इसका निकालना है तो हम इसको ऊपर रखेंगे। जिस वैल्यू पर निकालना है, मतलब यहाँ 800 के ऊपर निकालना है कि कितना परसेंट है 360, उसको हम नीचे रखेंगे, है ना, और इंटू 100। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो आप बचपन से रटते आए हो, बट दिस इज हाउ इट हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर। सबको समझ में आया? सर मेरे को सर राइट में जो लिखा है आपने वो समझ आ गया, बट लेफ्ट वाला जो 800 to 360 वाला वो नहीं समझ ये आया। है कि इफ 800 में अगर 360 है, 800 में 360 है, तो 1 में कितना होगा? अच्छा, डिवाइड करेंगे फिर। हाँ, और फिर 100 में कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका यूनिटरी सिस्टम हुआ। ओ तो अच्छा। अब इसी को हम चाहते हैं कि आप थोड़ा और विजुअलाइज करो, कि हमें निकालना था कि 800 को, ये तो एक तरीका हो गया निकालने का, बट वी कुड हैव आल्सो कैलकुलेटेड इन अ वे कि हम 800 के पहले से पार्ट्स, मतलब 360 के पार्ट्स करते चले जाए। तो जैसे आपको पता है कि जैसे 800 है, तो एक नॉर्मल ब्रेकअप तो आपको पता है कि 800 में 400 कितना होगा? 50% होगा, पता है सबको, आधा है। 800 का 250 कितना होगा, सॉरी 200 कितना होगा? 25% होगा। कुछ बेसिक बेसिक केवल लिख रहे हैं। 80 कितना होगा? 10% होगा। 8 कितना होगा? 1%। अगर हमें 360 का परसेंटेज निकालना था, तो हम इसको थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि हम 360 को कैसे देख सकते हैं। तो हम 360 हमने देखा कि 360 कैन बी रिटन एज 80 + 80 + 80 + 80 + 40। दिख रहा है तुम लोगों को सबको? हाँ सर। 360 कैन, तो 80 कितना है? 10% है ना? दिखा, यस सबको सर दिख रहा है? तो अगर ये 10% है, ये 10% है, ये 10% है, ये 10% है, और 40 कितना होगा बताओ? 5%। 5 5%। तो जो ये आपका टोटल परसेंटेज आ गया वो कितना आ जाएगा? 45%। सो 360 इज 45% ऑफ 800। ठीक है, अब इसी चीज को तुम ऐसे भी कर सकते थे कि हाफ 360 सोच लिया को है। हम लिखते कि 400 - 40 लिख देते हैं।
तो 400 कितना परसेंट है बताओ? 50. 50%. 50%. और 40 कितना परसेंट होगा? तो चूंकि 80 अगर 10% है तो 40 कितना होगा? 5%. 5%. तो ये घट के कितना हो जाएगा? 45%. एग्जैक्टली. ठीक है. तो ऐसे भी हम सोच सकते थे. तो या तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है या तो फ्रैक्शन. जैसे अगर मान लो कि कोई वैल्यू का परसेंटेज अगर आपको निकालना है, जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट हमने किया था कि परसेंटेज निकालना था इसी में कि 300 कितना परसेंट है. ठीक है. अब रुक जाओ, मैं इसको एक बार करके बताऊं. तो व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट कि 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800, 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800. तो अब आपके पास तीन तरीके हैं. एक जो आप नॉर्मल फॉर्मूला पे देख लो कि 300 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100 कर दिया. जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रख दिया, जिस पे परसेंटेज निकालना उसको नीचे रख दिया और इंटू 100 कर दिया. एक तो ये तरीका हुआ, ये मेथड 1. ठीक है. और परसेंटेज से रिलेटेड तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये फर्स्ट टाइप ही है. तो ये हम आपको पहले बता रहे हैं, बाकी सेकंड दो टाइप कल बताएंगे. तो अब ये आपका तरीका हो गया 1. ठीक है. नेक्स्ट तरीका होगा कि जो अभी मैंने जो आपको बताया कि बांट लो. तो बांटने के लिए आप क्या करोगे? तो चलो आपने 300 को बांटा 80 प्लस 80 प्लस 80 कितना हो गया बताओ? 40. 240 ना. प्लस 40 कितना हो गया? 280. और प्लस 20 ये 300 है. तो 80 की हाँ 80 कितना परसेंट होता है? 10. हाँ, तो 10 10 10 और 40 को कितना करेंगे? 5. और ये 40 जो है का भी हाफ है 20, तो इसको क्या करेंगे? 2.5. 37.5. हाँ 37 1/2. सर ये जो ठीक. ब्रेकअप है, ये जो हम प्लस प्लस करके कर रहे हैं, हाँ इसको और तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ और कर दिया मैंने 100 100 100. हाँ कुछ भी कर सकती हो, बट वैसा ही नंबर लोगे ना जिसका तुम्हें आसानी से दिख जाता है परसेंटेज. तो 80 में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 80 इज 10% ऑफ 800. दिस इज इजिली यू कैन आइडेंटिफाई. अच्छा. तो जैसे मान लो कि अगर हम 200 प्लस 100 भी ले सकते थे. क्यों? क्योंकि 200 भी 25% होता है. ये इजिली आइडेंटिफाइबल है क्योंकि 1/4 है ना 200 इसका. हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी. 200 जो है अगर वो 25% है तो 100 जो है ठीक आधा होगा 25 का, हम्म. विच इज 12.5. हम्म. और दोनों जोड़ के 37.5 हो जाएगा फिर से. यस. ठीक है. तो अब हमारे पास तीन तरीका है, जिसमें पहला तो हुआ एक नॉर्मल फॉर्मूला, दूसरा जो हुआ ब्रेक करके कर लो, एंड द थर्ड टाइप इज अगर आपको दिख रहा है पार्ट्स कितना है. सो 300 इज व्हाट पार्ट ऑफ 800? 3/8 है ना. 300 इज व्हाट पार्ट ऑफ 800? 3/8 होगा ना. बताओ. Yes, sir. एंड यू नो फ्रॉम द टेबल और यू नो फ्रॉम द क्या बोलते हैं उसको, टेबल या पहले से भी फ्रैक्शन का परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन में कि 3/8 इज 37.5. जब वो टेबल बनाओगे तो आपको ये भी ध्यान रहेगा. तो 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800? वी कैन कैलकुलेट इट और फाइंड इट आउट बाय एनी ऑफ द थ्री मेथड. तो कई बार आपके लिए फ्रैक्शन देखना आसान नहीं होता, पार्ट्स देखना, या उसको तोड़ना भी आसान नहीं होता, तो आप उसको ऐसे निकालते हो. ठीक है. ये तो थर्ड इस में तरीके से. हाँ क्या हुआ? आई थिंक थर्ड मेथड इज बेस्ट फॉर मी. नहीं, वो तब जब आपको हर बार फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, वरना अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत होगा ना. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि 434, या हम ऐसे बोलते हैं कि 442, ये कितना परसेंट होगा? तो 442 कितना पार्ट है ये तो नहीं हो सकता ना. तो थर्ड मेथड जो है इसके लिए तो वेस्ट हो जाएगा. तो अच्छा. अब इसको, हाँ, तो इसको अगर हम 442/800 इंटू 100 भी करेंगे तब भी थोड़ा टाइम लगेगा. तो इसके लिए बेस्ट है ब्रेक करना. क्यों? क्योंकि 400 आराम से दिखता है हमें, 50% है. प्लस 40 भी बहुत आराम से दिख जाएगा, 5% है. ठीक है. अगर ये 50 है तो ये 5% होगा. बचेगा 2. तो वो 2 का तुम्हें निकालना है. तो 400 इज 50%.
40 इज 5%, और 2 जो है कितना परसेंट होगा, क्योंकि 8 जो है, अगर हम 800 का देखें तो 800 के केस में 8 जो होता है वो 1% होता है, ठीक है, होता है ना, 100 पार्ट जो है आपका 1% होगा, तो 2 कितना होगा, 1/4% 0.25 होगा या 0.25 होगा, है ना, तो इसको 0.25 लिख दो। तो ये टोटल परसेंटेज कितना हो गया बताओ, 55.25%। 25. तो इनमें से कोई भी मेथड अलग अलग जगह पे यूजफुल हो सकता है, ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अब हम इसके बाद तुम्हारा जो ये है, एक और चीज हम इस पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो भी परसेंटेज की बात होगी, तो अब एक मिनट रुको, पहले मैं अब अगर तक मुझे का एक क्वेश्चन पूछना था, ये हाउ व्हाट्स द बेस्ट वे टू ब्रेक अप एंड डिसाइड कि चलो ये वाला नंबर पिक करेंगे। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से थोड़ा वो तो आएगा। प्रैक्टिस से होगा ना। हाँ, वो प्रैक्टिस से होगा, तुम करते रहो अलग अलग नंबर लेके। मैं तो ये कहूंगा कि रैंडम भी नंबर लेके, जैसे तुम ले लो एक 4200 ले लो, ये टोटल है, एंड राइट डाउन एनी भी नंबर, जैसे 876 ले लिया, 1400 ले लिया, 2800 ले लिया, है ना, या फिर तुमने ले लिया 1800 ले लिया, तो कहीं कहीं पे दिखेगा कि फ्रैक्शन आसानी से दिख रहा है। जैसे 1800 के केस में तुम्हें दिख जाएगा कि दिस इज 3/7। 2800 के केस में तुम्हें दिख जाएगा ये दिस इज 2/3। ये तुम्हें दिख जाएगा दिस इज 1/3, बट दिस इवन यू कैन नॉट सी एज एन फ्रैक्शन, है ना। इस केस में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको ब्रेक अगर करना है 876 को, तो हम देखेंगे इसका 10% जो है वो 420 है कि नहीं। तो क्योंकि ये सीधा सीधा दिखता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 10 इज उसका 10% हो जाता है, तो 4200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 420 हो जाएगा। तो हमने देखा कि 420 ले लें, एक बार और 420 ले लें, तो कितना हो गया, 840 हो गया ना, और बच कितना गया उसके बाद 36। तो ये भी 10% है, ये भी 10% है, एंड जब भी 1% से कम वैल्यू आए, जैसे मान लो कि 36 जो है वो 42 से कम है, मतलब इसका 4200 का 1% होगा ना 42, तो उसको उससे डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकाल दो, क्योंकि ये 1% का इतना पार्ट है, तो ये कट के तुम्हारा हो जाएगा 6/7। तो ये इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 876 की 26/7%। समझ में आया मेहर? सर 36/42 करके क्या क्या किया आपने? देखो 42 1% है ना, 42 1% है कि नहीं 4200 का, हाँ हाँ यस। तो 36 कितना होगा, 36/42%। ओके। ठीक है, तो ये आपका 26/7% हो गया। तो अब अच्छा सर। ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही क्लियर होता रहेगा। तो जैसे हाँ आप सर। आपने ये समझा अब तक कि फॉर परसेंटेज यू हैव टू क्वांटिटी, वन जिसके लिए हम जिस पे कंपेयर करते हैं, वन जिसको हम कंपेयर करते हैं। सो जैसे अगर 800 है, ये अगर 200 है, तभी हम 200 का परसेंटेज पूछ सकते हैं। वन इंडिविजुअल नंबर का कोई परसेंटेज नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 कितना परसेंट है, you cannot tell because I am not giving you the quantity from for which it is being compared. तो अगर मैं तुम्हें बोलूंगा 5 10 का कितना परसेंट है, तब तुम बोलोगे कि 50% है। तो परसेंटेज के लिए आपको दो क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, एंड हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज वैल्यू, उसके लिए आपको 3 तरीका बताया गया। तो अब जो इसमें हमारे पास है वो 3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं परसेंटेज में। एक जो बेस्ड ऑन इस पे होते हैं कि परसेंटेज वैल्यू कितनी है, जो अभी हमने किया, और दूसरा जो है वो परसेंटेज निकालने की बात होती है, परसेंटेज टू फाइंड परसेंटेज। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 800 का 50% कितना होगा, तो कितना बोलोगे तुम? 400 ना। लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि 800 का 22% कितना होगा, तो अब ये जो है सेकंड टाइप है कि इसमें हमें परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है।
तो अब इसमें भी तुम्हें दो तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर आपको 50%, जैसे 50% बोला तो आपको पता है कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होता है, तो आप फटाक से आप इसको 400 निकाल दो। लेकिन अगर मैं बोलता कि 22% कितना होगा, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। इधर यू कैन डू 800 इंटू 22/100, ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। या फिर ये कैसे आता है, ऐसे इसलिए आता है कि अगर 800 को हम 100 बोल रहे हैं, तो जैसे मान लो कि 22% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 22% की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि 100 में अगर 22 है तो 800 में कितना होगा, यही बात हुई ना। 22% का मतलब 100 में 22, तो हमने सर बोला हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसमें 10 प्लस वो तो वहां वो वाला तो बताएंगे, पहले फार्मूला वाला देख लो। 100 में 22 है तो 1 में कितना होगा, 22/100, तो फिर 800 में कितना होगा, तो 22/100 इंटू 800। इसी को एज एन फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि परसेंटेज जिसका भी जो भी परसेंट निकालना है, तो जैसे मान लो कि 800 का निकालना और 22% निकालना, तो 22/100 से मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारा एक दूसरा तरीका हो गया। तो ये पहला तरीका, ये तीसरा तरीका, फार्मूला वाला सबसे लास्ट में रखो। और एक है जो आपको ब्रेक करने का बताया कि आप 22 को ब्रेक कर सकते हो। 22% को यू कैन राइट इट लाइक 10% प्लस 10% प्लस 1% प्लस 1%। तो 10% कितना होगा 800 का, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 10 इज, वो दिस विल गिव यू 10%, तो 80 प्लस 80 और 1% कितना होगा 8, और फिर से 8, ये सब मिला के कितना हो जाएगा बताओ, 176। तो 22% की वैल्यू जो है वो 176 होगी, ठीक है। तो दो तरीके का, दूसरा तरीके का जो मेन वो है वो तुम्हें यहाँ बताया गया। और एक तीसरा होता है जिसमें हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम इसको आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर ये ठीक जो है, आपने 88 जो आपने 80 प्लस 80 प्लस 8 प्लस 8, ये 176 कैसे आ गया? 22% निकालना था, ठीक है, अच्छा हाँ तो उसको ब्रेक कर दिया मैंने, 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1। हाँ जी 10% की वैल्यू 80 होगी, हम्म अगली 10% भी 80 होगा, हम्म 1% 8 होगा, या और फिर 1% 8 होगा, हम्म तो सबको जोड़ देंगे तो 22% निकल आएगा। अच्छा अच्छा तो इसको जोड़ दिया मैंने, ओके ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट क्लास में कल हम इसका तीसरा वाला परसेंटेज का तीसरा टाइप एंड कुछ फ्रैक्शन का और क्वेश्चन जो है टाइप हम करेंगे, ठीक है, द थर्ड टाइप प्रॉब्लम और फ्रैक्शन का अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे। और फिर कल की क्लास में परसेंटेज और फ्रैक्शन का बेसिक थ्योरी खत्म हो जाएगा, ठीक है।